इटावा के दादकपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा था, माहौल भक्ति में ही था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया। फिर जात पूछी गई। पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त कहे कि कथा कहने वाला ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया गया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुड़वा दिया गया, उन पर पेशाब का छिड़काव किया गया क्योंकि जात छिपाई गई थी। उन पर लात बुत से चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में और उनके नाक पर रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वा कर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे, बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गुनाहगार सिर्फ वो नहीं है जो जाति के नाम पर यह पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो लोग भी है जो तालियां बजा रहे थे। कोई देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारे जाति के आदमी के साथ गलत नहीं हुआ, और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है, और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही हो जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस घटना की वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही, और अभी भी वह बेशर्मी से आकर कह रहे हैं, देखे ना उसने अपनी जात छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, 2-2 आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ था। उसने धोखा दिया था। क्या जात के नाम पर आप इंसान से जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? किसी का पेड़ चाटो ये साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा कि अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जात छिपा कर ही मंच मिलेगा, तो सच कहे उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मानता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो ये जात देकर ही आप बुलाएंगे तो शायद छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था, तो इस देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर शिकायत कर देते। आप कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा, लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाएगी? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होते होंगे, जरा हमको भी समझा दीजिएगा। या फिर जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाइएगा, उस दिन भगवान से पूछेगा कि भगवान ये करने से क्या हमसे प्रसन्न हुए हैं? ये जो बयान दिया गया है कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई, घृणित है। यह शब्द घृणित है। जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है क्योंकि यह भक्ति को नहीं, जन्म को तवज्जो देता है। एक कथावाचक की कथा उसकी जाति से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया गया, तो सच के धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। यह वो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है। जात के नाम पर पेशाब करवाया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही है धर्म को कमजोर करना। यही बाहरी ताकतों को आके कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देता है। आप सोचिए ना, ये कैसा राष्ट्र है जहाँ राम की कथा कहने से पहले कथावाचक का वंश पूजा जाता है? ये कैसी एकता है जहाँ भगवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जाति की गंदी नजरों से देखा जाता है? इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुदैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत जैसा लगता है सिर्फ किताबों में बंद है। जमीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात से नहीं हो तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जाति से तोली जाती है, तब भगवान ने कथा को कुछ लोगों का विशेष अधिकार मान लिया था। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं, सत्ता का भेदभाव का होता है। और यह वही मानसिकता है जो धर्म को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की उस दरार को भरना पड़ेगा, जैसे जातिवाद हर रोज गहरा हो रहा है।
और यह समझना पड़ेगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देश भर में हलचल मची है। कई लोग हैं आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग जा रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठा रहे, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सिमट जाए? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक जाति पर हमला होता है, बाकी तटस्थ रहते हैं, तो वह सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है, लेकिन व्यवहार में भेदभाव को नजरअंदाज करता है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी गएगी। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी पीड़ा हो रही है कहते हुए कि कथावाचक पर मूत्र छिड़का गया, सिर मुंडवा दिया गया और हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही है, होनी चाहिए। जातिवाद के इस गहरे सच ने हमें बताया कि यह हमारा समाज अभी भी कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है, उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया है। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है। वितावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और यह हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहाँ से क्या हम एक बार आत्ममंथन करें, या सोचे कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या फिर जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जाति उसकी कथा भक्ति से बरी हो गई है? आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे, और अभी जो नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही अपने धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।